अभी हम जाएंगे अंदर की तरफ ताकि आपको यहाँ के जितने भी भाग हैं सुरंग के वो दिखा सकें, बता सकें, उनसे रूबरू करवा सकें। अंदर उतरते हैं हम यहाँ पर, और आप जैसे ही अंदर उतरेंगे तो सामने की तरफ आपको इस दीवार पर काई दिखाई दे रही होगी, यानी कि पानी की वजह से दीवार पूरी खराब हो गई है। और इस तरफ देखिए आप, यहाँ पर आपको एक लंबी गैलरी सी दिखाई मालूम पड़ेगी, और इसका क्या काम होता था उसका जो विशेषता है वो मैं आपको बताऊंगा अंदर आने के बाद में। दोस्तों ये है इसका सबसे बड़ा वो महल जो कि इसके तहखाने की तरह बना हुआ है, यानी कि यहां पर नीचे आएंगे तब आपको ये महल देखने को मिलेगा। इसकी जो शेप है वो काफी ज्यादा यूनिक है अपने आप में, इसकी आर्च काफी ज्यादा यूनिक बनी हुई है। और यहां पर हमें थोड़ा और नीचे उतरना पड़ेगा, और ये देखिए ऐसा लगता है कि जो मेन राजा वगैरह थे वो गर्मी के वक्त में इन्हीं कमरों में रहते थे, क्योंकि कमरे बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। उनकी जो रानियां वगैरह थी, ऊपरी भाग पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन का भी पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है, इन पे डिजाइन भी बनाया गया दीवारों के ऊपर। और ये इसकी जो मुख्य गैलरी है, इस गैलरी को यदि हम देखते हैं तो ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है और यूनिक है। थोड़ा सा हम और इन चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पूरे किले के जितने भी कक्ष कमरे हैं वो सारे के सारे जमीन के अंदर बने हुए हैं। और यहां देखिए शेरगढ़ का जो किला है दोस्तों, ये काफी ज्यादा अपने अंदर उन खजानों को आज भी दफन किए हुआ है, इसलिए समय समय पर लोग उस खजाने को निकालने के लिए इस प्रकार की तोड़फोड़ इनके दीवारों के अंदर करते रहते हैं। और ये दावा है कि आज भी यहाँ पे शेरशाह सूरी का या उससे पहले के जो राजा थे उनका यहाँ पर खजाना दफन है, जिसके लिए लोग जिस भी दीवार को देखते हैं वहीं पर तोड़ते रहते हैं। और एक टूट फूट देखो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, इसको भी खजाने के लिए तोड़ा गया होगा। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि शेरगढ़ के इस किले में जितनी रहस्यमय सुरंगें हैं उतने ही यहां पर खजाने के राज भी दफन हैं। सामने वाले हिस्से पे जो ये डिजाइन बनाया गया है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और मन को मोह लेने वाला है। और इसी के साथ में यदि मैं आपको इस आगे वाले हिस्से में लेकर जाता हूं तो बस कुछ लोगों ने इन दीवारों पर नाम लिख दिए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ऐतिहासिक दृष्टि है उसको खराब करने की कोशिश की गई है। तो मैं बस ये कहूंगा भाई इन ऐतिहासिक इमारतों को इस प्रकार से खराब ना किया करो, जब भी आते हो इनका आदर सम्मान किया करो। हमारे पूर्वजों की ये इमारतें हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़कर गए हैं वो लोग। अब दोस्तों हम इसके और आगे वाले हिस्से को देखते हैं, और ये इसका बिल्कुल एक मध्यस्थ भाग हमें दिखाई मालूम पड़ता है। लेकिन एक ना काफी विचित्र चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दी है इस दीवार के हिस्से पर, जो कि दूर से शाइनिंग कर रही है। मुझे नहीं पता कि कैमरे में ये शाइनिंग दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे इस पे लाइट पड़ रही है दोस्तों पूरी की पूरी चमक रही है। ये कोई मिट्टी नहीं है, पता नहीं है कौन सा केमिकल है, क्या बना है, कैसे बना है, लेकिन ये जो शाइनिंग है ना दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कीमती पत्थरों में होती है जो कीमती पत्थर के करोड़ों अरबों के मिलते हैं देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। और उन्हीं की एक जैसी जो रेप्लिका है वो यहां पर इसके अंदर देखने को मिल रही है कि परत दर परत ये पूरा हिस्सा बना हुआ है और इसके अंदर चमक है। और ये बात तो सच है दोस्तों कि शेरगढ़ का ये पूरा किला अपने उन खजानों के लिए, अपने उन भूल भुलैया वाले सुरंगों के लिए जाना जाता है। हम लोग तो यहाँ पर लाइटिंग लेकर आए हैं, इसलिए हम आसानी से इन कमरों को देख पा रहे हैं। अगर हम लाइटिंग यहाँ पे बंद करते हैं एक बार तो मैं आपको दिखाता हूं कि कितना ज्यादा अंधेरा यहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको चारों तरफ लाइट बंद करने पर, और ये लाइट जलाने के बाद में ही हम कुछ देख सकते हैं। तो इससे ये तो पता लगता है कि शेरगढ़ के इस किले के अंदर फोन की फ्लैश लाइट काम नहीं करती है, और इसलिए लोग यहां पर रात बेरात आने में डरते भी हैं। ना जाने कितने सारे युद्ध यहां पर हुए, उन युद्धों में लोगों को मारा गया, काटा गया। तो ये पूरा स्थान लड़ाई, मारकाट, खजाने, सोने, हीरे जवाहरात, सुरंगों से, भूल भुलैया से पूरा भरा हुआ है। और आज भी बिहार के रोहतास के सासाराम के पास स्थित शेरगढ़ का किला अपने उस दबे हुए खजाने के लिए जाना जाता है। और दोस्तों अब मैं आपको ले चलूंगा इसके ऊपरी भाग में, जहां पर हम इसके और भी रहस्यों को आज सुलझाने वाले हैं। और जो सामने की तरफ गलियारा बना था वो एक लाइटिंग का काम किया करता था,
जो कि यहां से हमें आज दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों।